गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो बैठो। कौन? सब सब कैंसिल कर रहा था। काहे? देखो, एक हमेशा ध्यान रखो, आजकल दुनिया हो गया है स्वार्थी। ठीक है, अपना पहले काम कर लो, ठीक है, और जब पार्टी की बात आएगी तो 12 वाले में करना, ठीक है ना? नहीं, इसका चेहरे पर दिख रहा है कि 2 दिन से नहीं खाया है। चलिए ठीक है, पहले कुछ हम लोग पढ़ लें, उसके बाद फिर मौज मस्ती। कहाँ तक गए थे? मोल फ्रैक्शन हो गया था ना, मोल फ्रैक्शन हो गया था। बोले थे कि जो अभी नया टॉपिक नहीं, आज नया टॉपिक कुछ नहीं, आज जितना भी है वो सारा का सारा शुरू से लेकर के अंत तक वो सारा का सारा रिवीजन। कारण है कि जो अब जैसे यहाँ तक खत्म हो गया मोल फ्रैक्शन तक, तो अब टॉपिक नया कुछ आएगा। ठीक है, जैसे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है या एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये सब सारा का सारा आएगा। तो एक नजर हम लोग देखते हैं, तब अगर टाइम बच गया तो शुरू किया जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मोल फ्रैक्शन जो अभी ताजा है पहले वो देख लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से जाएंगे हम लोग बैक। ठीक है, जैसे देखो दिया रहेगा क्वेश्चन कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ। कारण है कि देखो होता क्या है कि जैसे अब देखो ये अभी न्यू आया है तो इसको क्या होगा कि एक पंथ दो काम, मतलब रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा, इसको भी कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ पहले क्या तो भी नहीं है। ठीक है, तो कहता है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ each component of 400 gram CaCO3 solution which contains 310 gram of solute। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बताए थे, याद है ना? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बताए थे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, नहीं। और दूसरा बताए थे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या बताए थे? ये बताए थे कि कैपिटल N बाय N प्लस N, नहीं, जहां पर स्मॉल n क्या था? ये था नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। और कैपिटल N क्या था? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट। और दोनों को अगर मिला दिए तो क्या बन गया था? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। आज अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब देंगे तुम लोगों को, ठीक है? थोड़ा सा बनाना है। एकदम ये तो हल्का है, ये तो बिल्कुल हल्का है। क्या? थ्री 3.1 बाय, वेरी गुड। ये हो गया किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्यूट। दूसरा 5/8.1। 5/8.1। वेरी गुड। क्या जी सब लोगों का यही आया? पिछली क्लास में तुम था, बोला भी था कि समझ में आ गया सब। बनाओ। ये आंसर नहीं है, ये सलोनी का आंसर है। अब ये तुम लोगों का क्या होगा? आज इसका चांस सही होने का ज्यादा है, कहे कि मिठाई वाला आंसर है ये। ठीक है, सोच लो। कुछ 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 करते रहना चाहिए क्या है? तुम निकाल करके तब फिर तुम गड़बड़ कर रहा है। तुम्हारा तो निकल चुका है, खाली तुम उसको मोल में कन्वर्ट करो ना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम ये W/W कहाँ से करने लगा तुम? इसमें W/W का क्या योगदान है? सबसे बड़ी चीज है कि बार बार हर दिन एक ही चीज समझाते हैं कि जो दिया हुआ है और जो पूछता है वो निकालने की कोशिश करो, इनसे अपने आप आ जाएगा। सबसे बड़ा चीज है यहाँ पर देखो, तुम लोगों को आंसर भी लिख दिए हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि हमको मोल निकालना पड़ेगा, नहीं सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल निकालना पड़ेगा। और मोल का एक ही चीज फॉर्मूला बताए थे क्या, कि अगर वेट दिया रहेगा तो गिवन वेट बाय फॉर्मूला वेट, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया है। तो अब यहाँ पर देखना कि आखिर क्वेश्चन में दिया क्या है। तो दिया हुआ है 400 ग्राम ऑफ CaCO3 सॉल्यूशन, नहीं यानी कि WS ये दिया हुआ है कितना, 400 ग्राम। ठीक है, और विच कंटेन्स 310 ग्राम ऑफ सोल्यूट, ये भी देखो सोल्यूट भी दिया हुआ है कितना, 310 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 माइनस 310 यानी कि 90 ग्राम। तो 90 ग्राम, हेलो कितने बजे से? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, ये हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। और आपको पता है कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट का जब हम लोग मोल निकालेंगे तो कैपिटल N निकालेंगे, नहीं तो यहाँ पर सीधा कर देंगे, इसलिए कैपिटल N बराबर क्या होगा, गिवन वेट बाई फॉर्मूला वेट। तो गिवन वेट कितना है 90 और फॉर्मूला वेट कितना होता है, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बताए थे, याद करो, वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला वेट कितना होता है 18, तो यहाँ पे 18 से डिवाइड करोगे तो 18×5 = 90, तो ये हो गया 5 मोल्स। ठीक, और यहाँ पर देखो क्या है, ये क्या है वेट ऑफ सोल्यूट, तो वेट ऑफ सोल्यूट तो सोल्यूट का मोल,
तो यहाँ पर निकालो गिवन वेट बाय फॉर्मूला वेट। गिवन वेट कितना है 310 और इसका फॉर्मूला वेट कितना होगा 40 प्लस 60 बराबर 100 ग्राम। तो 100 से डिवाइड करो कितना आ गया 3.1 आ गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पे पुट करो कितना होगा n है कितना 3.1 अब बाय कितना n यानी 3.1 अब प्लस कितना n का वैल्यू कितना निकला है 5, तो ये कितना आ जाएगा 3.1 बाई 8.1। देखो ये सही है, सही है। और दूसरा में क्या करोगे तो कैपिटल N है यानी 5 अब बाई कितना 8.1, ये भी सही है। बोले थे हम कि मिठाई वाला है आंसर, आज गलत नहीं हो सकता है। एनवे काहे गुस्सा से देख रही है मुस्कान, क्या बात है? मिठाई मिलेगा, तुमको भी मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक ना। कल क्लास सस्पेंड था मेरा, मुझे तो लगा कि मेरा मिठाई छूट गया है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं कोई क्लास ही नहीं हुआ। हम बोले चलो जय भगवान। सुमन का बेचारा का चेहरा उतर गया है, तो सोचो 2 दिन से फास्टिंग में है ही है। हो गया। हो गया। अच्छा एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए दिया जाए तो कितने तरह से तुम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो, ये बताओ। 4। कौन 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 कौन? एक वॉल्यूम से, एक वेट से, एक पार्टिकल से और एक पोलैरिटी और मोलैरिटी के तरह। वेरी गुड। यानी कि देखो सबको एक जगह कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल, अगर नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तो सबसे पहला चीज क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल, जिसको कि हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं, तो कहता है कि या तो वेट दिया होगा, अगर वेट दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे गिवन वेट, मतलब वेट दिया हुआ। तो गिवन वेट, अगर वेट दिया हुआ है तो किसी से हम लोग डिवाइड करेंगे फॉर्मूला वेट से, ठीक है। दूसरा कहता है कि अगर पार्टिकल दिया होगा, यानी कि पार्टिकल की संख्या, तो गिवन पार्टिकल, तो उसमें क्या करोगे, उसमें वेट से डिवाइड मत करना, क्या करोगे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है ना। एवोगैड्रो नंबर जिसका वैल्यू कितना होता है। तीसरा कहता है कि नंबर ऑफ मोल हम एक और तरीका से निकाल सकते हैं, अगर वॉल्यूम दिया हो, जैसे गिवन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर दिया होगा तो वहां पे एसटीपी या एनटीपी जरूर मेंशन होगा, और एसटीपी एनटीपी मेंशन होगा तो वहां पर क्या करेंगे मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक मोल बराबर कितना होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी और एनटीपी। तो ये 3 तो है ही। चौथा क्या बताए थे, चौथा बताए थे कि नंबर ऑफ मोल को मोलरिटी के टर्म में भी हम लोग निकालते हैं,
यानी कि अगर मोलरिटी दिया हुआ होगा तो उसको वॉल्यूम लीटर में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि वॉल्यूम हमारा ml में दिया हो, तो ml में अगर दिया रहेगा तो वॉल्यूम इन ml, तो क्या करोगे, ml को लीटर में चेंज कर लेना, यानी कि 1000 से डिवाइड कर देना। ठीक है ना, तो इतने तरीका से मोल निकालने के लिए आप लोगों को सिखा दिए हैं। ठीक है ना, ठीक। और बार बार यही बोलते हैं कि खाली ये नहीं करना है कि यहाँ पे ऊपर में पार्टिकल रखेंगे नीचे में वेट रख दें, या फिर वॉल्यूम रख दिए नीचे में वेट रख दिए, क्योंकि जनरली जो कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने सबको एक जगह करके आपको बताया कि आप देख लो कि नंबर ऑफ मोल हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर वेट दिया हो तो फॉर्मूला वेट से डिवाइड करिए, अगर पार्टिकल दिया हो तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करिए, अगर वॉल्यूम दिया हो तो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करिए। लेकिन ध्यान रहे कि उस पे एसटीपी जरूर होना चाहिए या एनटीपी, एसटीपी या एनटीपी, तभी जा करके ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, आज हम लोग एक नया टर्म भी सीखेंगे, कौन सा, वेपर डेंसिटी। याद है ना, वेपर डेंसिटी छोड़े थे जब डेंसिटी पढ़ा रहे थे, तो बोले थे कि डेंसिटी दो तरह का होता है, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव का मतलब ही होता है विथ रेस्पेक्ट टू, एज कंपेयर टू, यानी कि किसी के कंपेरिजन में हम लोग अगर डेंसिटी निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी बताए थे दो तरह का होता है, एक होता है वेपर डेंसिटी और दूसरा क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। नहीं, तो कहता है कि वेपर डेंसिटी क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, खास करके गैसियस सब्सटेंस, रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। और वही अगर हम लोग वाटर के साथ कंपेयर करते हैं तब क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो वही आज देख लेंगे, क्योंकि फिर उस पर भी कुछ सवाल बनेगा, लेकिन उसको बताने से पहले एक सवाल दो सवाल जरूर देंगे कि देखते हैं हम लोगों का मोल कंसेप्ट पूरा क्लियर है। ठीक है, तुम पीछे वाला लेक्चर सब देख लिया, बहुत है, बहुत है, कितना है, 10-20, विदाउट साउंड है। हाथ चल रहा है कि नहीं, हाथ चल रहा है ना, बोर्ड पे लिखा जा रहा है ना। अच्छा एक चीज देखो, इसका दो ऑप्शन है, एक जैसे ले करके सब फ्रेंड सर्किल में उसको क्लियर करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर बाय द वे क्लियर नहीं होता है तो एक दिन में तो होगा नहीं, तो हमको कुछ कुछ पूछ लिया करो बस। जब हम साथ हैं तो फिर क्या दिक्कत है, हैं? तब क्या रे, जब हम हैं तो क्या गम है। हाँ, मिटा दें, ओके। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, मैथमेटिकल है, ठीक है, और इसको अगर बना लिया मतलब कि जो मोल कंसेप्ट पूरा क्लियर है। सोच लो कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हल्का है, झलक दिखला जा, जरूर जरूर देखो। वो तो पता चल जाएगा कि कैसे मैथ का स्टूडेंट है। इसलिए तो बोलेगी अगर ये बना दिया तो समझ लेंगे कि मैथ का भी स्टूडेंट है और केमिस्ट्री का भी स्टूडेंट है। कहता है कि 600 ml ऑफ ए मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3 वेज 1 ग्राम एट STP। ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 एंड O3 इन द मिक्सचर। हाँ जी, वेज मतलब उसको तौला जाता है। प्योर मैथमेटिक्स है, डेडिकेटेड टू सुमन।
सब मैथमेटिशियन हैं, इसलिए नीट वाले को समझ लो कि तुम लोगों के लिए तो एकदम चैलेंज है। तुम लोग बना दो नीट वाले साहब, तो इन लोगों का सर झंडे की तरह झुक जाएगा और तुम लोग अपना इज्जत बचाओ। मिक्सर है तो मिक्सर दिएंगे नहीं, क्या लिखा हुआ है 600 ml of a mixture of O2 and O3 weighs 1 gram at STP. Calculate volume of O2 and O3 in the mixture. 2 लाइन का तो क्वेश्चन है कि नहीं? बनेगा? अच्छा क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। हाँ देखो, अच्छा पहले सोचने दो सबको तब बताते हैं, ठीक है? या थोड़ा हिंट कर देते हैं, सब लोग ट्राई करो क्योंकि ये बनना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 600 ml of a mixture of O2 and O3 weighs 1 gram at STP, यानी कि एक सॉल्यूशन है किसका, O3 और O3 का, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कितना है 600 ml, उस मिक्सचर का वॉल्यूम है 600 ml, ठीक है, और उसको जब वेट किया जाता है तो उसका वजन कितना आता है 1 ग्राम, उस मिक्सचर का वजन है 1 ग्राम। अब कहता है कि बताइए कि उस मिक्सचर में O2 का वॉल्यूम कितना है और O3 का वॉल्यूम कितना है, जिसके कारण उसका वेट कितना आ रहा है 1 ग्राम। 1 ग्राम समझ में आया? क्या करोगे? बिल्कुल आ गया होगा दिमाग में, बहुत आसान चीज है। बस एक चीज थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि एक का मान लो XML, तो दूसरे का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। एक का अगर हम लोग मान लेंगे कि जो वॉल्यूम कितना है XML, तो दूसरे का कितना होगा 600 में से XML, तो वॉल्यूम निकल गया। वॉल्यूम से मोल पर जाओ, मोल से वेट पर जाओ, उसको जोड़ दो, 1 ग्राम के बराबर कर दो, तुम्हारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। एक्स का वैल्यू निकल गया तो फटाफट निकल जाएगा। कुछ समझ में आया? तान्या समझ में कुछ आया? थोड़ा बहुत फिर से सुनो, फिर से सुनो, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग बनाओ। लेट वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू XML, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ O3 इक्वल टू XML। अब जब वॉल्यूम आ गया और STP दिया हुआ है तो वॉल्यूम से वेट पे नहीं जा सकते हो, तो वॉल्यूम से अब वेट पे कैसे जाना है ये तो नहीं बताएंगे, अब ये तुम लोगों को जाना है। तो वॉल्यूम से दोनों का वेट x के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब उस वेट को यानी O2 का जो वेट निकालिए उसको और O3 का जो वेट निकालिए उसको, दोनों को ऐड करके 1 ग्राम के बराबर कर दीजिए, बस x का वैल्यू। तो वॉल्यूम से वेट पे कैसे जाएंगे, वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट कर लेना, मोल को फॉर्मूला वेट से मल्टीप्लाई कर देना, वेट आ जाएगा। अब इतना बताएंगे, अब नहीं बताएंगे, बहुत बता दिए। कलम चलाओ, कलम चलाओगी तब दिमाग में आएगा, जब तक कलम नहीं चलाओगी तब तक दिमाग में नहीं आएगा। कलम चलाओ पहले। दूसरी बात इसमें बहुत चीज ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना कि ml है, लीटर से मत डिवाइड कर देना, उसको भी ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिट मस्ट बी सेम, तभी जाकर के आपका जो है वो होगा।
600 बाई x क्यों किया तुम? तो फिर किसका? नहीं, O3 का। देखो वहां पे निकाला है, कितना निकाला है तुम? दोनों का वॉल्यूम निकल गया ना जी। तो वॉल्यूम निकल गया तो दोनों के मोलर वॉल्यूम से भाग दो ना, ये तो बताए हैं। मोल निकालो, फिर मोल को जो है उसके फॉर्मूला वेट से मल्टीप्लाई कर देना, तो वेट हो गया, और तब फिर दोनों को ऐड कर देना। इतना सिंपल सा दिए हैं तो कोई दिक्कत है? ये निकला। अब इसको क्या करना था कि यहां पर देखो कहां गया, है ना? तो गिवन वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम तो लिखे नहीं किया, क्या गिवन, व्हाट इज गिवन? गिवन वॉल्यूम। अब बाई मोलर वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। ml में करोगे तो 22,400 ml, तब ऐसे निकलेगा नंबर ऑफ मोल। फिर तुम वही गलती की, ये क्या है? वॉल्यूम x, और ये क्या तुम लिए? कैसे डिवाइड करोगी बताओ? ऊपर में तुम रख रही है ml, नीचे में रख रही है वेट। अभी जस्ट समझाए हैं यही चीज, कहां से मोल निकलेगा? बहुत बड़ा आ गया, मतलब कि हमें बनाइए बनाइए। वेरी गुड। ये क्या निकला? ये निकला मोल। अब मोल को क्या करोगे? वेट में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? तो उसको फॉर्मूला वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। O2 का कितना होता है? O2 का फॉर्मूला वेट 16 दूनी 32, और O3 का हो जाएगा 16 48। बस अब तो आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि आपको दिया हुआ है कि जो दोनों को जब हम लोग वेट करते हैं तो दोनों का वेट कितना आता है? 1 ग्राम। तो दोनों का पहले वेट निकालोगे तब ना दोनों को जोड़ करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना प्लस इतना बराबर 1 ग्राम। समझ में आया? देखो देखो, अब हमको बनाने दो, आएगी। देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहला काम देखो, लेट, क्योंकि हमको निकालना है इसका वॉल्यूम, तो लेट वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू कितना? x ml। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ O3 कितना हो जाएगा? तो मिक्सचर का जितना है 600, उसमें से अगर हम लोग x निकाल देंगे तो बच जाएगा क्या? O3 का वॉल्यूम। इतना तो क्लियर है। अब देखिए, इसलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 बराबर क्या हो जाएगा? गिवन वॉल्यूम अब बाई मोलर वॉल्यूम, यही ना? मोलर वॉल्यूम। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, चाहे वो फिजिक्स हो या फिजिकल केमिस्ट्री, यूनिट उस पर फोकस रखना कि यूनिट हमारा उल्टा पुल्टा ना हो जाए। ऊपर में रख दिए वॉल्यूम, नीचे में रख दिए वेट, कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x ये हमारा ml है, और ml में ही ले जाएंगे तो मोलर वॉल्यूम ml में कितना होता है? 22,400 ml। ये खत्म, ये खत्म, ये क्या हो गया? ये हमारा आ गया मोल। एकदम देखो तुम लोगों को तोड़ तोड़ के बता रहे हैं एकदम। वैसे तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, लेकिन इतना हम निकाल देंगे। ठीक है, इतना मोल हो गया। उसी तरह से मोल ऑफ O3 ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा 600 - x अपॉन कितना?
22,400 इतना क्या ये मोल हो गया, नहीं ml कट जाएगा इसमें भी, इतना मोल हो गया। अब हमको क्या है कि वेट, रिक्वायर्ड वेट बराबर तुम लोगों को क्या बताए थे, याद करो, रिक्वायर्ड वेट का फॉर्मूला बताए थे, रिक्वायर्ड वेट बराबर नंबर ऑफ मोल इनटू फॉर्मूला वेट, याद है ना, ये बताए थे। तो यहां से तब लिखेंगे कि 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, यानी क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 इनटू कितना 32 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ O3 प्लस सॉरी इनटू 48। सब लोग समझ में आ रहा है ना, क्योंकि फॉर्मूला वेट O2 का 16 दूनी 32 और फॉर्मूला वेट O3 का 16 तिया 48, ये कितने के बराबर है, 1 ग्राम के बराबर है। अगर यहाँ पर तुम ग्राम रखते हो, यहाँ पर ग्राम रखते हो, तो यहाँ भी ग्राम रखोगे, और ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, सब कट जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए NO2 आपने निकाला है, कितना निकाला है, x बाय 22,400 गुणे कितना 32 प्लस 600 माइनस x गुणे कितना 48 डिवाइडेड बाय 22,400 बराबर कितना 1। अब बताओ x का वैल्यू नहीं निकाल लोगे तुम लोग, निकल जाएगा कि नहीं, हल्का था कि नहीं, सिर्फ कन्वर्जन होता है मोल कंसेप्ट में, मोल कंसेप्ट बाकी कहीं कुछ नहीं है। चलो निकाल के बताओ तो, अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा तुम्हें लोग। अब मत बोलना कि बड़ी लंबा चौड़ा है सर। अब बताओ ये सवाल हल्का है कि भारी है, सुमन हल्का है कि भारी है, अब हल्का है। ऋतिक कैसन है, बताने वाला इजी है ना, है कुछ ऐसा तो नहीं है कि बहुत घुमावदार भी है, बहुत एकदम टू द पॉइंट है। कितना निकला सलोनी, अभी नहीं निकला डेसिमल में, नो एकदम पूरा खट खट कटेगा एकदम। बनाइए बनाइए, अब हम बना नहीं रहे हैं, मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नहीं लिखा है, देखो ना गोविंद लिखा होगा, लिखा है गोविंद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं लिखा है, 4.3 नहीं आएगा। क्वेश्चन नोट कर लो, पैकेज मिटाएंगे। वेरी गुड,
देखो तब ये सब मिटा देना यहाँ तक, सब लोग लिख लिए हो ना? क्योंकि उस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है, जो लोग बना लिए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं बनाए हैं तो उसको बनाएंगे। कितना है प्रिंस? अब तो मैथमेटिक्स है, अब कहाँ फंस गया? अब तो एकदम आराम से बनना चाहिए। बायोलॉजी रखे हो तो बायो वाले का मैथ और अच्छा होता है, पता है कि नहीं? है कि उसको फास्ट भी करना होता है, सही भी करना होता है। चलो देखो अब हम बनाते हैं। देखो जब भी बड़ा रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि काट करके पहले छोटा कर देते हैं, ठीक? तो क्या होगा, 16 दूनी 32, 16 21 16, 16 चौके 64, 1400, 16 तिया 48, फिर कितना 1400 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कितना, ये 2x है, और भी काट सकते हैं लेकिन जान के काटेंगे नहीं, नहीं काटेंगे, जानते हो क्यों? ताकि हमको एलसीएम लेने में सही रहेगा, ठीक है ना? तो यहाँ कितना हो जाएगा, बराबर 2x बाई 1400 प्लस 600 माइनस x इंटू कितना 3 बाई 1400 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखो लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन सब तो लोग बच्चा में पढ़ा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x बाई 1400 प्लस, अब क्या करोगे, यहाँ पर देखो ये जो है 6 18, और यहाँ पे ये माइनस है, तो माइनस वाले को रखो पहले, यहाँ कितना हो जाएगा
3x, बाई कितना